हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोपेरामाइड टेबलेट के बारे में। यह दस्त को रोकने के लिए यूज की जाती है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे यह टेबलेट कैसे काम करती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लोपेरामाइड टेबलेट की बात करते हैं तो जब भी कोई व्यक्ति इस टेबलेट को लेता है तो यह टेबलेट व्यक्ति के इंटेस्टाइन पर डायरेक्टली काम करती है। इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको धीमा कर देती है, और साथ ही गट वॉल पर जो ओपियोइड रिसेप्टर है वहां पर बाइंड होकर एसिटाइल कोलिन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम करती है और एनाल स्पिनेक्टर टोन को इम्प्रूव करती है, जिसके कारण से जो लूज मोशन की जो अर्जेंसी है वो कम हो जाती है और व्यक्ति के दस्त बंद हो जाते हैं। इस प्रकार यह टेबलेट काम करती है और यह आपको टेबलेट, कैप्सूल और सिरप के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे इमोडियम, लोपामाइड, लोमिड, इंडोपार। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको सिर्फ 2 mg की स्ट्रेंथ में ही मिलती है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो एक टेबलेट की एवरेज प्राइस 2 रुपए से लगाकर 4 रुपए में मिल जाती है, और यह जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह दस्त को रोकने के लिए यूज की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त की प्रॉब्लम हो, लूज मोशन आ रहा हो, बार बार मोशन की प्रॉब्लम हो, तो इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इंटेस्टाइन से जुड़ी आईबीडी की बीमारी हो, जिसमें व्यक्ति का स्टूल चिकना आता है, तो उस कंडीशन में भी लोपेरामाइड टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अफीम का नशा छोड़ता है तो उस व्यक्ति को दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, और उस व्यक्ति के दस्त को रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा लोपेरामाइड टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक इरिटेशन, ड्राई माउथ, यूरिन प्रॉब्लम, स्लिपनेस। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 2 टेबलेट एक साथ लेने की सलाह दी जाती है, और इससे व्यक्ति के दस्त तुरंत बंद हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी कारण से यदि दस्त बंद नहीं होते हैं तो हर बार दस्त जाने के बाद 1 टेबलेट दी जाती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि 24 घंटे में 16 mg से ज्यादा यह टेबलेट नहीं दी जाती है, यानी एक दिन में 8 टेबलेट से ज्यादा नहीं दी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति नशा छोड़ता है तो उस समय उसको दस्त लगने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके दस्त रोकने के लिए यह टेबलेट दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 5 दिन से लगाकर 7 दिन तक दी जाती है, और इस टेबलेट को खाना खाने के पहले तथा खाना खाने के बाद दोनों समय में ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें। इस टेबलेट को 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल भी यूज ना करें। यदि किसी व्यक्ति को एंटीबायोटिक टेबलेट लेने के कारण यदि दस्त लगे तो उस समय भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त के साथ ब्लड आ रहा हो तो उस व्यक्ति को भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट, लीवर से संबंधित कोई समस्या होती है तो उस व्यक्ति को यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसे भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। इन सभी समस्याओं में इस टेबलेट का यूज नहीं किया जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं।
आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको लोपेरामाइड टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।